Yeah. Hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang, really, take no pictures. Middle finger up for the system. Fuck. कोनोहा माथे रक्षक वाले लोग, अन्य भूमि से निंजा, एनएस पृथ्वी की सतह पर ढेर कर रहे अनगिनत शवों का कोई संबंध नहीं था। अब राष्ट्रीय सीमा वे सभी अपनी मृत्यु से मुक्त होने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, शोक मनाया, लिखा। वो वेदना से भरे चेहरे सब एक जैसे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि निंजा किस भूमि से थे। उनमें से किसी ने भी मृत्यु की कामना नहीं की थी और फिर भी वे सब मर चुके थे। क्यों? युद्ध के कारण। पिता इटाची ने अपनी ही आवाज सुनी और फिर पहली बार उसे एहसास हुआ हिल रहा था। यह बारिश की ठंड नहीं थी, यह लाशों का डर नहीं था। तेजी इटाची को हिला दिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपने छोटे बेटे के सवाल पर उसके पिता कुछ देर चुप रहे और फिर उसने जवाब देना शुरू कर दिया, जैसे कि अपने शब्दों को ध्यान से चुन रहा हो। तुम एक चतुर लड़के हो। निगाहें अभी भी लाशों की ओर थी। इटाची अपने पिता के जारी रहने का इंतजार कर रही थी। उसने अपने सिर के शीर्ष पर गर्मी महसूस की, अपने पिता के हाथ की हथेली। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आपने यह वास्तविकता देखी है। इटाची ने वास्तविकता शब्द के अर्थ के लिए अपने दिमाग की खोज की। वो केवल 4 था। वो वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझता था। फिर भी वो उस अर्थ को समझ गया जो उसके पिता अनकही छोड़ रहे थे। यह वो दुनिया है जिसमें मैं रहूंगा। यह सही है इटाची। निंजा ऐसे जीव हैं जो लड़ते हैं। आपके पास जो है उसे कभी न भूलें। आज यहाँ देखा। उसके पिता की आवाज ने इटाची को अपनी आंखें मसलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने सामने हेलस्केप को जला दिया उसके रेटिना में ताकि वो इसे कभी न भूले। उसके आंसुओं के विपरीत एक गर्माहट उसकी आंखों में झलक उठी और फुदक उठी। एनएस सनसनी उसके रेटिन्स की ओर बहने वाली शक्ति की एक जंगली लहर इतनी भयानक थी। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने किया, लहर धीरे धीरे चुपचाप उसके सिर के केंद्र में गायब हो गया। उसका दिल पागलों से तेज हो गया और उसका सांस फूल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें खोली। उसके सामने नारकीय दुनिया अपरिवर्तित थी। उसने धीरे से अपनी छाती पर हाथ रखा। उसे लगा जैसे उसने खुद को उसके हवाले कर दिया।